ये लोग भगवा का अपमान कर रहे हैं, सनातन का अपमान कर रहे हैं। लगातार ये प्रभु राम जी के जो पैसे हैं उनको चोरी करेंगे। वो ऐसे अपराधी आदमी वो भगवा पहन ले और संसद का मजाक उड़ाए। ये सोची समझी रणनीति है कि भारत में सनातनियों को बदनाम करो। किसी राजनेता नेता क्या माननीय सांसद कभी मुल्ला मौलाना बनकर ऐसे कृत्य कभी किया था क्या भगवा पहनने से सनातन का अपमान होता है या फिर सनातन का अपमान तब होता है जब आस्था को राजनीति का मंच बना दिया जाता है। संसद में पप्पू यादव साधु बनकर पहुंचे तो बवाल ही हो गया, लेकिन जब नेताओं के सामने सड़क पर भगवान हनुमान के वेश में कलाकारों से नाच कराया जाता है या जब हनुमान को पतंग बनाकर हवा में उड़ा दिया जाता है, तब किसी की आस्था आहत क्यों नहीं हुई? सवाल सिर्फ पप्पू यादव का नहीं, सवाल है कि क्या आस्था का पैमाना सिर्फ राजनीति तय करेगी? नमस्कार, मैं श्रुति गुप्ता और आप देख रहे हैं द हो हल्ला। संसद का मॉनसून सत्र और संसद परिसर में एक विरोध जिसने नई राजनीति बहस को छेड़ दिया है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव साधु के वेश में संसद पहुंचे। उनके हाथ में तख्ती थी जिस पर अयोध्या के कथित चंदा चोरी घोटाले और भ्रष्टाचार को लेकर सवाल लिखे थे। उनका आरोप था कि मंदिर के नाम पर जुटाए गए चंदे की पारदर्शिता पर जवाब मिलना चाहिए। बस यहीं से सियासी पारा चढ़ गया। बीजेपी नेताओं ने इसे भगवा वस्त्र और सनातन पर हमला बताया। कई नेताओं ने कहा कि साधु के वेश धारण कर संसद में प्रदर्शन करना करोड़ों हिंदुओं की आस्था का अपमान है। वह एक भगवा श्रद्धा का केंद्र है हम लोग का। अगर कोई भगवा पहनता है तो उसके सर झुकाने का मन करता है, और पप्पू ऐसे अपराधी आदमी वो भगवा पहन ले और संसद का मजाक उड़ाए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको अपना और निश्चित उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि स्पीकर साहब से कि उनको तत्काल वहां से बर्खास्त करने की मांग कर रहा हूं कि उनको तत्काल बर्खास्त करें। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये पप्पू यादव अब के केवल सवाल नहीं है, सवाल है सपा और कांग्रेस मिलकर के राम मंदिर के नाम पर सनातन को अपमानित करने का। जिस ढंग से दिखाया कि पप्पू यादव साधु बन गए हैं और चोरी कर रहे हैं, ये देश का साधु संत, देश का सनातन इसे बर्दाश्त करेगा? ये सोची समझी रणनीति है कि भारत में सनातनियों को बदनाम करो। वहीं संत समाज के कुछ प्रतिनिधियों ने भी इसे अनुचित बताया और कहा कि साधु का स्वरूप विरोध प्रदर्शन का माध्यम नहीं बनाया जा सकता। ये लोग भगवा का अपमान कर रहे हैं, सनातन का अपमान कर रहे हैं और आज सभी लोग चुप हैं। मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों का जूता और चप्पलों से स्वागत होना चाहिए, डंडों से स्वागत होना चाहिए। हिंदुस्तान की पहचान भगवा से है। पप्पू यादव स्वयं बेल पर है, चोर है, डकैत है। दूसरे तरफ राहुल गांधी स्वयं बेल पर है और इस प्रकार से संतों का सनातन का अपमान, मुझको लगता है कोई भी हिंदू अगर इनको अपना मानता हो वो हिंदू नहीं हो सकता, दुगला हो सकता है। कहानी का दूसरा पहलू अभी बाकी है, जिसे आज के समय में सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है, सोशल मीडिया। जी हाँ, जैसे ही पप्पू यादव को लेकर बीजेपी हमलावर हुई, सोशल मीडिया पर भी लोगों के तमाम रिएक्शन आने लगे। सोशल मीडिया पर कई पुराने वीडियो वायरल होने लगे। एक वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमान आकृति वाली पतंग उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरे वीडियो में लखनऊ पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत में सड़क पर हनुमान का वेश धारण किए कलाकार के नृत्य का दृश्य सामने आ जाता है। अब ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग भी सवाल करने लगे हैं कि आखिर ये दोहरा चरित्र क्यों? एक यूजर ने तो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हनुमान जी को पतंग बना के उड़ाना और बीजेपी का झंडा लेकर नाचना स्वीकार है। आप उस समय क्या कुंभकर्ण की नींद में थे? वहीं दूसरे यूजर ने एक फोटो के साथ लिखा कि नरेंद्र मोदी द्वारा भगवान हनुमान को पतंग की तरह उड़ाना क्या शोभनीय है? इतना ही नहीं, एक यूजर ने तो सटायर करते हुए लिखा कि चोरों को मिर्ची लग रही है। अब सवाल तो बड़ा है कि क्या धार्मिक प्रतीकों का उपयोग किसी भी राजनीतिक दल द्वारा किया जाए तो उसके लिए एक समान मानक होना चाहिए, या फिर विरोध करने वालों और सत्ता में बैठे लोगों के लिए अलग अलग कसौटी तय की जाएगी? हालांकि इस पूरे विवाद में एक बात साफ करना भी बेहद जरूरी है। पप्पू यादव ने अयोध्या चंदे को लेकर आरोप लगाए हैं,
लेकिन इन आरोपों पर संबंधित पक्षों की ओर से अलग अलग जवाब भी दिए जा चुके हैं और कई दावे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा भी है। ऐसे मामलों में अंतिम सत्य जांच और आधिकारिक तथ्यों से ही तय होते हैं, लेकिन राजनीति में अक्सर धारणा तथ्यों से पहले दौड़ने लगती है। आज असली सवाल पप्पू यादव का नहीं है, असली सवाल है सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म का। अगर साधु का वेश पहनना सनातन का अपमान है, तो क्या राजनीतिक मंचों पर देवी देवताओं की छवि, धार्मिक वेशभूषा और प्रतीकों का राजनीतिक इस्तेमाल भी उसी कसौटी पर परखा जाएगा, या फिर सनातन का सम्मान भी अब राजनीतिक देखकर तय किया जाएगा? सवाल किसी एक नेता का नहीं, सवाल उस दोहरे पैमाने का है जो हर चुनाव के साथ बदलता दिखाई देता है। फैसला आपका है, क्या आस्था सबके लिए एक जैसी है या राजनीतिक के हिसाब से उसका अर्थ भी बदल जाता है? जवाब आप पर छोड़ जाते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।